बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड व्यूअर्स। एडीपी आर्ट्स जो कि बीए था, उसका हम लोग जो पोइम्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसी सिलसिले की सेकंड पॉइंट जो है व्यूअर्स हम लोगों ने डिस्कस करनी है। सेकंड पॉइंट जो है व्यूअर्स उसका नाम है तातारी। इसको मिस प्रोनाउंस करते हैं, तातारी भी बोलते हैं, तातरी भी बोलते हैं, लेकिन इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है, वो व्यूअर्स है तातारी, जिसे लिखा है वोल्टर जॉन डी ला मेयर ने। व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले पोइट उनकी लाइफ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पोइम पर आएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, और फिर लास्ट पे हम इस पोइम में इस्तेमाल होने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले व्यूअर्स मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहे। तो व्यूअर्स चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोगों ने तातारी को डिस्कस करना है, जिसे वोटर जॉन डी ला मेयर ने लिखा है। वोटर जॉन डी ला मेयर को व्यूअर्स वोटर डी ला मेयर भी कहते हैं। एडीपी आर्ट्स की जो पोइट्री की बुक है व्यूअर्स, उसमें जो सेकंड पोइम है हमारी वो है तातारी। तो वहां पर वोटर डी ला मेयर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि ये कोई और पोइट हैं। नो, इनका मुकम्मल नाम वोटर जॉन डी ला मेयर है। ये 1873 में पैदा हुए और 1956 में ये वफात पा गए। ये बेसिकली इंग्लिश पोइट हैं। इन्होंने पोइट्री के साथ साथ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं और ये नॉवलिस्ट भी हैं, फिक्शन भी इन्होंने लिखी है। अब जॉनरा कौन कौन सा इन्होंने अडॉप्ट किया, उसमें सबसे पहले है व्यूअर्स पोइट्री सुपर नेचुरल फिक्शन, मतलब ऐसा फिक्शन जिसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट का जिक्र था, ये इन्होंने किया। उसके अलावा जो इनका सबसे बेहतरीन काम था वो था चिल्ड्रंस लिटरेचर। बच्चों के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, यानी कि बच्चों के ऊपर इन्होंने बहुत सारे लिटरेचर जो है वो लिखा है। अच्छा, अब व्यूअर्स इनको जो अवार्ड्स मिले हैं वो दो तरह के मिले हैं। नंबर 1 था जी जेम्स टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज। ये इन्हें मिला था फिक्शन पर, और ये कब मिला? 1921 में। ठीक है जी, 1921 में इन्हें फिक्शन के ऊपर यानी नॉवल निगारी के ऊपर एक प्राइज मिला। और उसके बाद 1947 में पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का जो ईयर है 1947 व्यूअर्स, उसमें उन्हें कार्नेगी मेडल फॉर चिल्ड्रंस बुक्स, बच्चों की किताबें लिखने पर इन्हें गोल्ड मेडल जो है वो दिया गया था। ये इनका जो है दो बेहतरीन कारनामे हैं। उसके बाद व्यूअर्स ये जो पोइट्री इन्होंने की ये इमेजिनेशन पर मुश्तमिल है। जैसे कि हमारी ये जो पोइम है तातारी, ये फुल ऑफ इमेजिनेशन है। तो क्यों है इमेजिनेशन? ही लिव्स बिटवीन कल्ट्स ऑफ टू मूवमेंट्स, बेसिकली दो तहरीकों के दरमियान इनका जो दौर है, इनका जो इरा है वो क्या है जी? दो मूवमेंट के दरमियान है। नंबर 1 एंड ऑफ रोमांटिक्स, और नंबर 2 बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न लिटरेचर। ये दो इनके क्या थे जी? मूवमेंट थी। एंड ऑफ रोमांटिक्स यानी कि ये उस दौर के दरमियान में है जहां पर रोमांटिसिज्म जो है उसका इख्तिताम हो रहा था और मॉडर्न लिटरेचर जो है उसका आगाज हो रहा था। तो ये क्या थे जी? ये मॉडर्न पोइट विद रोमांटिक इमेजिनेशन रखते थे। तो चूंकि
इमेजिनेशन इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो इन्होंने अपनी पोएट्री में इमेजिनेशन को इस्तेमाल किया। अच्छा जी, अब दर हकीकत इस नज्म को लिखने की इनकी एक और वजह यह भी थी कि ही wanted to escape from his real surroundings, अपनी हकीकी गिरदो नवाज से वो निकलना चाहते थे। नंबर 2, he used journal vocabulary। अब इनकी पोइट्री की सबसे अहम बात जो है वो ये है कि इन्होंने आम रूटीन रोजमर्रा की वोकैबुलरी यूज की है, जैसा कि कलर्स, इन्होंने मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल किए हैं अपनी पोइट्री में, इन्होंने म्यूजिक का इस्तेमाल किया है, और नंबर 3 इन्होंने एनिमल्स जो हैं उन्हें भी एक्सप्लेन किया है। तो व्यूअर्स, ये तो थी लाइफ हिस्ट्री वर्क्स ऑफ वॉल्टर जॉन डी ला मेयर। अब व्यूअर्स हम चलते हैं इनकी पोइम जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तातारी। व्यूअर्स, तातारी जो है अगर हम इसे पढ़ें तो हमें फौरन एस.टी. कॉलरिज की कुबला खान याद आती है। उन्होंने कुबला खान को जेंडो जो एक मुकाम का नाम है उसे एक्सप्लेन करने के लिए नज़म लिखी थी। दो के उनकी नज़म जो है व्यूअर्स वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। जो उन्होंने ड्रीम देखा ये उनकी इमेजिनेशन पर मुश्तमिल है। शायर जो हैं वो तातारी लैंड में जाना चाहते हैं और उसे वो क्या समझते हैं कि वो उनकी सल्तनत है। व्यूअर्स, सल्तनत से क्या मुराद, अब हम इसकी 1 बाय 1 लाइन जो है उससे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स आप जरा नोट कीजिए, इन्होंने ये देखिए आई का वर्ड इस्तेमाल किया जी। इफ आई वर लॉर्ड ऑफ तातारी, लॉर्ड व्यूअर्स आका, मालिक, ठीक है जी, किंग, एम्परर। तो वो कहते हैं कि मैं, तातारी इज अ प्लेस नेम, इमेजिनेटिव प्लेस है ये, इस पर इसी के ऊपर पूरी नज़म जो है उन्होंने लिखी है। वो कहते हैं कि मैं अगर, काश अगर मैं तातारी का नवाब होता, माई सेल्फ एंड मी अलोन। व्यूअर्स, यहां पर 2 बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, माई सेल्फ एंड मी अलोन। अच्छा, यहां पर पोइट जो हैं वो किसी भी किस्म की पार्टनरशिप नहीं पसंद कर रहे। मतलब वो ये नहीं चाह रहे कि कोई और भी उनका क्या हो जी, हिस्सादार हो, कोई और उनकी सल्तनत में शामिल हो। तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं, मैं अकेला इसका सरदार होता। अच्छा व्यूअर्स, अभी मजीद आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट जो है वो आप लोग समझ लीजिए। वॉल्टर डी ला मेयर जो है इन्होंने अपनी इस नज़म को 4 स्टैंजाज में लिखा है। हर स्टैंजा 8 लाइनों पर मुश्तमिल है। अच्छा, हर स्टैंजा जो है अपना एक मीनिंग रखता है। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है वो है जी सीन ऑफ कोर्ट, दरबार, कि उनका महल जो है उसकी जो वो कैसा होगा, अब ये वो बता रहे हैं इस पहले स्टैंजा के अंदर। तो ये क्या है जी, सीन ऑफ कोर्ट, दरबार का मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं, महल, ठीक है जी। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने 2 लाइंस डिस्कस की हैं, इफ आई वर लॉर्ड ऑफ तातारी माई सेल्फ एंड मी अलोन, मैं अकेला तने तन्हा होता। अच्छा व्यूअर्स, हम लोगों ने लेयर पोइम डिस्कस की। मैंने आपको बताया था कि लेयर पोइम जो थी वो कपलेट की सूरत में थे। यहां पर सूरत हाल ये है कि व्यूअर्स 8 लाइन पर मुश्तमिल एग्जामिनर आपको कभी भी स्टैंजा नहीं देगा। वो आपको क्या करेगा, 2 लाइंस, 3 लाइंस, 4 लाइंस, मैक्सिमम 5 लाइंस। तो आप क्या करोगे व्यूअर्स, आप बताएंगे कि दीज लाइंस, ठीक हो गया व्यूअर्स, दीज लाइंस आपने ये लिखना होगा रेफरेंस में। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि आप किस नज़म का क्या लिखेंगे, ठीक हो गया। दीज लाइंस या द लाइंस हैव बीन ऑप्टेड, ऑब्टेन्ड, एक्सट्रैक्टेड, कोई भी वर्ड जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने बिल्कुल डिफरेंट यूनिक सा स्टाइल जो है अपनाना है। ओके, अब है जी, वो कहते हैं जी माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी। अच्छा व्यूअर्स, ये जो आइवरी है ना, ये बहुत ही प्रीशियस मटेरियल है। ये हाथियों के दांतों से, दांत जो है ना हाथी के, उसे आइवरी बोलते हैं। तो हाथी के दांतों से बना हुआ मेरा बिस्तर होगा, दैट वुड बी वेरी प्रीशियस, कॉस्टली, रेयर, बहुत ही नायाब। तो आप देखेंगे कि इन्होंने अपने स्टैंजा में हर उस चीज को एक्सप्लेन करना है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है, स्पेशल है, ठीक है जी। तो यहां पर वो कहते हैं कि मेरा जो बिस्तर होगा
वो क्या होगा जी, हाथी के दांत से बना होगा। ऑफ बिटन गोल्ड माई थ्रोन, थ्रोन व्यूअर्स कहते हैं तख्त को, मेरा तख्त जो होगा वो उस खालिस सोने का बना होगा। व्यूअर्स ये जो बिटन गोल्ड होता है ना, ये इससे मतलब है कूट कूट कर, ऐसा सोना जिसे कूट कूट कर बनाया गया होगा। और वो कहते हैं जी, एंड इन माई कोर्ट, और मेरे दरबार में शुड पीकॉक्स फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट कहते हैं दिखावा करना, नाचना, ठीक है जी, रक्स करना। एंड इन माई फॉरेस्ट्स, और मेरे जंगलात में टाइगर्स हॉन्ट, जी शेर जो हैं वो धाड़ते फिरते होंगे, शोर करते फिर रहे होंगे। ठीक हो गया। पोइट क्या कहता है जी, मेरे जंगलात में शेर शोर करते हुए फिर रहे होंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं जी, एंड इन माई पूल्स, और मेरे तालाब जो हैं ग्रेट फिशेस स्लैंट, स्लैंट कहते हैं तिरछे अंदाज में, यानी मेरे तालाब में मछलियां और मुख्तलिफ इकसाम की मछलियां जो हैं और बहुत ही कीमती, ग्रेट, ठीक है जी, स्लैंट तिरछी तैरती होंगी। देयर फिन्स एथवॉट द सन, एथवॉट कहते हैं रिफ्लेक्ट करना, ठीक है जी, और सूरज की रोशनी क्या करेगी जी, उनके छोटे छोटे परों पर से रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि सूरज की रोशनी मछलियां जो उनके तालाब, वो कहते हैं मेरे तालाब में जो मुख्तलिफ बड़ी नायाब बड़ी ही कीमती किस्म की मछलियां होंगी वो तिरछियां तैरेंगी और सूरज की रोशनी जो है वो उनके परों से मुनकिस होकर बाहर को निकलेगी। ठीक हो गया। बड़ा ही खूबसूरत मंजर जो है वो यहाँ पर पेश कर रहे हैं। तो व्यूअर्स पहला स्टैंजा जो था वो क्या था जी, सीन ऑफ कोर्ट। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा पे मूव करते हैं। उनका नेक्स्ट स्टैंजा जो है व्यूअर्स वो है जी, सीन ऑफ एंजॉयमेंट, लुत्फानंदोज हो रहे हैं मुख्तलिफ चीजों की खूबसूरती के साथ। ठीक है जी। अब वो कहते हैं जी, इफ आई वर लॉर्ड ऑफ तातारी। अब व्यूअर्स आप नोट कीजिए, रेपिटेशन हो रही है। फर्स्ट स्टैंजा भी स्टार्ट इसी लाइन से हो रहा है, सेकंड स्टैंजा भी इसी लाइन से हो रहा है कि इफ आई वर लॉर्ड ऑफ तातारी, अगर मैं तातारी का नवाब होता। ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेटर्स एवरीडे, ट्रम्पेटर्स ढोल बजाने वाले, ट्रम्पेट ढोल को कहते हैं, तो ट्रम्पेटर्स ढोल बजाने वाले, एवरीडे रोजाना, टू एवरी मील। अब यहां पर जरा नोट कीजिए, हर जियाफत में, हर खाने के वक्त, वुड समन मी, मुझे बुलाएंगे जी। एंड इन माई कोर्ट यार्ड, मेरे सहन मेरे आंगन में, ब्रे म्यूजिक, मौसीकी बजाएंगे, ब्रे मौसीकी बजाएंगे। एंड इन द इवनिंग लैंप्स वुड शाइन, और फिर शाम को चिराग, लैंप जो हैं उन्हें रोशन किया जाएगा। येलो एज हनी, रेड एज वाइन। अब वो कहते हैं कि वो जो चिराग होंगे, वो जो लैंप्स होंगे, उनकी रोशनी ऐसे जर्द होगी जैसे कि शहद, ऐसे सुर्ख होगी जैसे कि शराब। वाइन जो है उसका कलर व्यूअर्स सुर्ख होता है, तो वो यहां पर क्या कहते हैं, ऐसे सुर्ख होंगे जैसे कि शराब, और ऐसे जर्द होंगे जैसे कि शहद। तो शहद जो है, हनी, वो क्या होती है जी, बिल्कुल बड़ा ही खिला सा उसका जर्द रंग होता है। अच्छा जी, फिर वो क्या कहते हैं जी, फिर वो कहते हैं जी, वाइल हार्प। अब ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं व्यूअर्स, हार्प, बरबत, फ्लूट, बांसुरी, मैंडोलिन, चिकारा, ये तीन किस्म के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र किया गया है। और व्यूअर्स जहन में रखें कि ये इंतहाई अहम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। तो वो क्या कहते हैं जी, इस तरह की मौसीकी जो है मेरे सहन में, मेरे आंगन में, मेरे दरबार में बजाई जाएगी। मेड म्यूजिक स्वीट एंड गे, जो कि मौसीकी को खुशगवार और लुत्फ अंदोज बना देगी। ठीक है, तो ये इन चीजों से वो क्या हो रहे हैं जी, लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इसलिए सेकंड स्टैंजा जो है वो क्या है जी, सीन ऑफ एंजॉयमेंट है। अच्छा, ये सारी क्या है, इमेजिनेशन है। तो जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड स्टैंजा पे व्यूअर्स। थर्ड स्टैंजा है जी, सीन ऑफ रॉयल रोब्स। रोब्स कहते हैं चोगा, लिबास, जो बादशाह पहना करते थे। तो मुख्तलिफ किस्म के जो है ना लिबास का जिक्र होगा, उन लिबास से जुड़ी हुई, उनके ऊपर किस किस्म के मोती,
किस किस्म की जो है चीजें लगी होंगी। फिर उसके अलावा चोगे के साथ बादशाह क्या क्या जेबतन करते थे, किस किस्म के टूल्स, किस किस्म के वेपन्स रखते थे, उन सब का जिक्र इस स्टैंजा में आएगा। तो व्यूअर्स वो कहते हैं इफ आई वर लॉर्ड ऑफ तातारी। तो अब आप ये देखें कि फर्स्ट स्टैंजा में भी फर्स्ट लाइन यही थी, सेकंड स्टैंजा की भी फर्स्ट लाइन यही थी, तो अब थर्ड स्टैंजा की भी फर्स्ट लाइन यही है। तो वो कहते हैं इफ आई वर लॉर्ड ऑफ तातारी, अगर मैं तातारी का नवाब होता, आई वुड वेयर अ रोब ऑफ बीड्स। ये देखें, मैं पहनता रोब, चोगा, बीड्स, मोतियों से बना हुआ, यानी कि मैं जो लिबास पहनता उसके ऊपर मोती होते, व्हाइट एंड गोल्ड, सफेद और सुनहरी रंग के, एंड ग्रीन दे वुड बी, और सफेद और सुनहरी मोतियों के साथ साथ सबज रंग के मोती भी होते। ठीक है जी। एंड क्लस्टर्ड थिक एज सीड्स। अच्छा जी, और वो इस कदर क्लस्टर, जमघट्टे की सूरत में होते हैं कि बीज होते हैं। मतलब जिस तरह किसान फसलों में बीज फेंकता है तो किसी जगह पर ज्यादा चले जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो मेरा लिबास होगा उसके ऊपर मोती जो हैं वो क्या होंगे जी, क्लस्टर फॉर्म में, घने घने होंगे। मतलब ऐसे नहीं होगा कि कहीं कहीं पर हो, नो, क्लस्टर्ड फॉर्म में होंगे। अच्छा जी, एंड बिफोर, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है बिफोर, शुड वेन द मॉर्निंग स्टार। वेन कहते हैं व्यूअर्स गरूब होना, मॉर्निंग स्टार सुबह का सूरज, यानी सूरज जो है, तो सूरज के गरूब होने से पहले आई वुड डन माई रोब एंड स्किमिटार। फिर वो कहते हैं दिन का लिबास और शाम सूरज गरूब होने से पहले मैं फिर एक और चोगा, एक और लिबास पहनूंगा जिसके साथ मैं क्या करूंगा जी, स्किमिटार। स्किमिटार व्यूअर्स कर्व्ड नाइफ को बोलते हैं। अच्छा ये क्या होता है जी, ये खंजर से बड़ा और सोर्ड तलवार से छोटा होता है, ठीक है, उसे स्किमिटार बोलते हैं। और ये कह रहे हैं कि जब शाम को मैं लिबास पहनूंगा तो उसके साथ मैं स्किमिटार जो है वो भी साथ लगाऊंगा। एंड ज़ेब्रास 7 शुड ड्रॉ माय कार। कार स्टैंड्स फॉर बग्गी, ठीक है जी। तो 7 ज़ेब्रा मेरी बग्गी जो है उसे खींचेंगे, ठीक हो गया। थ्रू तातारीज डार्क ग्लेड्स, तातारी की तारीक वादियों से। ग्लेड्स जो है ना, उसको वादी भी कहते हैं, उसको वुड्स, जंगलात भी कहते हैं। तो तातारी के तारीक जंगलात, घने जंगलात भी आप कह सकते हैं, गुलिस्तान, वादियों से भी आप कह सकते हैं कि वादियों में से गुजरेंगे। तो व्यूअर्स ये 3 इनके स्टैंजास थे। अब नेक्स्ट जो लास्ट वन है ये है जी, सीन ऑफ टेरिटरी फुल ऑफ नेचुरल गिफ्ट्स। अब इस स्टैंजा में हमें वो बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ये जो लैंड है जिनके वो नवाब हैं, एंड दैट नेम इज तातारी, ये क्या होगी जी, फुल ऑफ नेचुरल गिफ्ट्स। इसमें फितरती तहाइफ से माला माल होगी। फितरी तहाइफ क्या है, इसमें वादियां होंगी, इसमें क्या होंगे जी, खूबसूरत फल होंगे, खूबसूरत दरख्त होंगे, मुख्तलिफ किस्म की चीजें वो यहाँ पर बयान करेंगे। लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ तातारी, यहाँ पर व्यूअर्स फ्रूट से मुराद फलों का, मैं तातारी में मौजूद जितने भी फल होंगे उन सब का मैं नवाब हूंगा। वोल्टर डी ला मेयर जो हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तातारी में मौजूद जितने भी फल होंगे मैं उनका नवाब हूंगा। हर रिवर्स सिल्वर पेल, उसके जो दरिया हैं जो कि सुरमई जर्द रंग के, ठीक है, यहां पर क्या कंपाउंड वर्ड इस्तेमाल किया गया है, सिल्वर पेल, सुरमई जर्द रंग के दरियाओं का मैं नवाब हूंगा। लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ तातारी, तातारी की पहाड़ियों का भी मैं क्या हूंगा जी, नवाब हूंगा। ग्लेन, 2 पहाड़, यानी कि 2 पहाड़ों के दरमियान दरिया का बहना। थिकेट, दरख्तों का झुंड। वुड, जंगलात। एंड डेल, और वादी का मैं नवाब हूंगा, ठीक है जी। फिर कहते हैं जी, हर फ्लैशिंग स्टार्स, उसके चमकते सितारे। हर सेंटेड ब्रीज, और उसकी खुशबूदार हवाओं का मैं नवाब हूंगा। हर ट्रेम्बलिंग लेक्स, उसकी कपकपाती वादियां। लाइक फॉर्मलेस सीज, और बगैर झाग के समंदर,
इन सब का मैं नवाब हूंगा। हर बर्ड डिलाइटिंग स्ट्रॉन्ग ट्रीज। स्ट्रॉन्ग जो है ना व्यूअर्स, ये लेमन जो है ना उसकी तरह का ये तुरशादा क्या होता है, तुर्श फल है, जो कि तातारी में उस उन्होंने मतलब जो वॉटर जॉन डी ला मेयर है उन्होंने कहा कि वहां पर होगा, तो मैं उसका भी नवाब हूंगा। और वहां पर मौजूद परिंदे जो हैं वो उस फल से महजूज होंगे, उन दरख्तों पर बैठकर खा रहे होंगे। इन एवरी पर्पल वेल, हर अर्गवानी वादी में, यानी कि हर वादी के अंदर वो क्या करेंगे जी, इन तुरशादा फलों के दरख्तों पर बैठकर तातारी के परिंदे जो हैं हर वादी में, हर अर्गवानी मुख्तलिफ वादियों में तरशादा फल यानी सिट्रॉन ट्रीज के दरख्तों पर वहां के परिंदे जो हैं वो क्या करेंगे जी, बैठकर उससे महजूज होंगे, खुश होंगे, खाएंगे। तो व्यूअर्स ये है जी तातारी पोइम। और अब हम इसके फिगर्स ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी तातारी में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। से बेसिकली एक्सप्लेनेशन में व्यूअर्स बहुत सारे नंबर मिलते हैं। अगर हम देखें तो एडीपी में एक्सप्लेनेशन के 4 मार्क्स हैं, तो उन 4 मार्क्स के लिए आपको बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देनी होती है। और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन कब होगी, जब आप पॉइंट्स के अंदर दी हुई लाइंस के अंदर जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो अगर आप बयान करेंगे। तो व्यूअर्स हम तातारी पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया, अब हम उसके फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बयान करूंगा कि डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज की गई है व्यूअर्स। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज क्या होती है, इमेज द सीन एज पोइट हिमसेल्फ इज इमेजिनिंग। अब ये डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज ये होती है कि राइटर जो होता है ना, पोइट जो होता है, वो इस तरीके से लिखता है उस नज्म को कि पढ़ने वाले को इस तरह लगता है जैसे कि पोइट देख रहा है। जैसे हम अगर इस पोइम को पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि वो हमें कोर्ट में लेकर जा रहा है। हम देखते हैं कि कोर्ट उसका ऐसे होगा, तख्त उसका ऐसे होगा, ठीक है जी। मोर जो हैं वो नाचते फिर रहे होंगे, शेर जो है वो शोर करते हुए चिंघाड़ते फिर रहे होंगे। ये कैसे हमें, अगर हम इसको पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसे लगता है जैसे कि हम वहां पर मौजूद हैं। तो इस तरह की जो राइटिंग होती है उसे डिस्क्रिप्टिव यानी डिस्क्राइब करना। ठीक हो गया व्यूअर्स। उसके बाद है जी ग्रामेटिकल फीचर्स कौन से थे। ग्रामेटिकल फीचर्स व्यूअर्स ये थे कि पोएट जो है उन्होंने इंपेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया, उसके बाद इन्होंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया, इन्होंने लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं व्यूअर्स वो इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, हुक्मिया। इन्होंने कहा कि मैं नवाब होता, ठीक है जी, मैं ये करता। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, ठीक है जी, फीलिंग्स थी उनके अंदर। इसके बाद तवील जुमले भी थे और पेचीदा जुमले भी इन्होंने इस्तेमाल किए। उसके बाद व्यूअर्स हम फिगर ऑफ स्पीच पे आते हैं। तो ये देखें सिमिली। सिमिली हम लोगों ने लइये पोइम में डिस्कस किया कि सिमिली किसे कहते हैं। बेसिकली पोइट जो है वो अपनी बात को मजीद वाजे करने के लिए वो सिमिली यूज करता है। सिमी के लिए व्यूअर्स 2 वर्ड्स ज्यादातर यूज होते हैं, दैट इज एज और लाइक। ये दोनों क्या हैं, एज और लाइक हैं। अब आप देखें, येलो एज हनी, रेड एज वाइन। पॉइंट कहता है कि वो जो लैंप जलाएगा ना, उनकी रोशनी इतनी जर्द होगी जैसे कि शहद, इतनी सुर्ख होगी जैसे कि शराब। तो ये जो एज का वर्ड है व्यूअर्स, ये क्या करता है जी, सिमिली को बयान करता है। फिर देखें एक और जगह पर पॉइंट कहता है जी, हर ट्रेमलिंग लेक्स लाइक फोमलेस सीज। ठीक हो गया। तो यहां पर उन्होंने क्या किया जी, उसकी कपकपाती झीलें कैसी होंगी, जैसे कि बगैर झाग के पुरसुकून समंदर होता है। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो इन्होंने इन 2 लाइंस में सिमिली जो है इस्तेमाल की। अब हम मूव करते हैं व्यूअर्स मेटाफर। मेटाफर इस्तारा।
इस तारे के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इस्तेमाल किया और वो है जी इन हर पर्पल वेल। व्यूअर्स ये यहां पर बताना ये चाह रहे थे कि मेरी जो वादी होगी वो क्या होगी, खुशियों से मामूर होगी, खुशियों से भरी होगी, उस खुशियों भरी वादी में। तो ये बेसिकली वो इस तारे के तौर पर उन्होंने इसे लिया। अब नेक्स्ट है जी हाइपरबल। हाइपरबल जो है इसे कहते हैं एग्जैजरेट करना। एग्जैजरेट कहते हैं किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के लिखना, ठीक हो गया। अब आप जरा नोट कीजिए इसमें वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहते हैं जी द इवनिंग लैंप्स वुड शाइन। अब शाम को लैंप जो है, चिराग जो है जब जलाए जाएंगे वो इस तरह चमकेंगे, येलो एज हनी रेड एज वाइन। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये थोड़ा क्लियर कर लीजिए कि यहां पर भी सिमिली के तौर पर इस्तेमाल किया, वो एक अलग इस्तेमाल था एज का। यहां पर उसने क्या किया, वॉल्टर जॉन डी ला मेयर जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि एग्जैजरेट कर दिया, मतलब लैंप जो है उसकी रोशनी कैसी होती है, लेकिन उन्होंने क्या किया उसे एग्जैजरेट कर दिया, बढ़ा चढ़ा के। तो फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबल जो है उन्होंने इस्तेमाल करते हुए उन्होंने क्या कहा कि उसकी रोशनी इतनी जर्द होगी जैसे कि शहद और इतनी सुर्ख होगी जैसा कि शराब। अच्छा जी, फिर आ जाए जी एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है व्यूअर्स, रेपिटेशन ऑफ फ्रेज, ठीक हो गया, यानी कि कोई ऐसा फ्रेज जिसकी रेपिटेशन की जा रही हो। तो हम आप नोट करें, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि पोइम के 4 स्टेंजाज हैं, 3 स्टेंजा का स्टार्ट जो था वो क्या था, इफ आई वर लॉर्ड ऑफ तातारी जी, कि अगर मैं तातारी का नवाब होता, तो ये क्या था, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। ये क्या कहलाता है, इसे हर स्टेंजा के पहले पोइट ने क्या किया है, रिपीट किया है, तो ये क्या कहलाएगा, एनाफोरा कहलाता है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाए जी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहते हैं रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड, एक जैसे साउंड जो है उनकी रेपिटेशन होना। जैसे कि ये देखें थ्रू तातारीज, ये देखें टी साउंड जो है ना ये रिपीट हो रहा है, थ्रू तातारीज डार्क, तो ये क्या कहलाता है, एलिट्रेशन। अच्छा, उसके बाद आ जाए कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में भी रेपिटेशन होती है लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड्स की होती है, और अमूमन ये वर्ड के लास्ट पर हमें मिलती है। जैसे कि ये देखें फ्लॉन्ट, हॉट, स्लैंट, ठीक हो गया, दिस इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस, ठीक है, कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंट से निकला है। अच्छा जी, फिर उसके बाद है जी सिंकॉप। सिंकॉप क्या होता है, सिंकॉप का मतलब होता है व्यूअर्स ओमिट्स मीडियल पार्ट, किसी भी लफ्ज कंपाउंड वर्ड हो सकता है उसके दरमियान से कोई लफ्ज ओमिट कर देना, हजफ कर देना, दैट इज कॉल्ड सिंकॉप, ठीक हो गया। अब वॉल्टर जॉन डी ला मेयर जो है उन्होंने तातारी में क्या किया, सिंकॉप का इस्तेमाल किया। कैसे, ये देखें दे बी, यहां से वुड खत्म कर दिया, दे वुड बी आना चाहिए था, उन्होंने क्या किया, दे बी का इस्तेमाल किया, तो ये क्या हुआ, सिंकॉप। उसके बाद देखें आई वुड, अब ये देखें आई वुड वेयर अ रोब ऑफ बीड्स, ठीक हो गया। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, आई वुड, तो इसे क्या बोलते हैं, सिंकॉप। आखिरी जो है हम फिगर जो है फिगर ऑफ स्पीच वो डिस्कस करते हैं, वो है जी एपोकॉप। एपिकॉप और सिंकॉप में माइनर सा डिफरेंस है। सिंकॉप में हमने देखा ओमिट्स मीडियल पार्ट, और एपोकॉप जो है उसमें क्या होता है जी, ओमिशन ऑफ फाइनल पार्ट, उसमें दरमियान से कोई हिस्सा हजफ किया था, और एपोकॉप में क्या करते हैं जी, आखिरी हिस्से को क्या करते हैं, ओमिट कर देते हैं। जैसे कि आई वुड डन, तो डन में ई जो है उसे हजफ कर दिया गया है, तो ये क्या कहलाता है, एपोकॉप कहलाता है। तो व्यूअर्स ये थे वो फिगर्स ऑफ स्पीच जो
वॉल्टर जॉन डी ला मेरे जो हैं उन्होंने अपनी नज़म तातारी में बयान किए। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये वो होते हैं जो आपकी एक्सप्लेनेशन को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर आप इनको एक्सप्लेन करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन में तो आप एग्जामिनर से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, मुझसे बच्चों ने क्वेश्चन किया कि लेयर की पॉइंट की डिस्कशन में क्वेश्चंस नहीं बताए गए। तो सबसे आसान सी एक मैं आपको बात समझाता हूं। जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके दिए गए क्वेश्चंस को देखें, तो जो उनमें क्वेश्चंस आपको लगता है कि ये आ सकता है, आप उसे प्रिपेयर करें। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन उसके अलावा जो भी स्टेटमेंट आपको लगती है कि ये एग्जाम में आ सकती है, आप उसके हिसाब से प्रिपेयर करें। खुद को एक्सप्लेनेशन जो है उसकी जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो एक्सप्लेनेशन के लिए तो सबसे पहले अपनी सेल्फ राइटिंग इंप्रूव कीजिए। और एक्सप्लेनेशन अगर आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो फिर कोई भी क्वेश्चन दे दे आप उसको लिख सकते हैं। तो एग्जामिनर पेपर बनाता है टेक्स्ट बुक से, ठीक है। तो अगर आपको फर्दर फिर भी कोई क्वेश्चंस दरकार हो तो उसके लिए आप कोई भी की बुक कंसल्ट कर लीजिए, लेकिन मैं उसकी फेवर में नहीं हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।